माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शब्दों से अपनी स्पीच की शुरुआत करके 1893 में होने वाली धर्म की महासभा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सभी लोगों का दिल जीत लेने वाले स्वामी विवेकानंद से हम सभी लोग परिचित। इनका जन्म कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। परिवार में इनका नाम नरेंद्र नाथ दिया गया। प्रेम से इनको लोग नरेंद्र या नरेन भी बुलाते थे। बचपन से ही नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज थे और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली। नरेंद्र बचपन से ही खुले विचारों वाले थे। इसी के चलते उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान पश्चिमी साहित्य को भी पढ़ा था, परंतु ईश्वर की प्राप्ति की वास्तविक जिज्ञासा उठने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया और उन्हीं से आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपना पूरा समय और ऊर्जा ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में लगा दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, वेद और कई उपनिषदों का भी अध्ययन किया। जब वे 23 वर्ष के थे तब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। अपने गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने साथियों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। दिन में वे घर के कामकाज और जिम्मेदारियां निभाते थे और रात को अपने साथियों और अपने शिष्यों को आश्रम में जाकर पढ़ाते थे और ध्यान किया करते थे। वे खुद कई लेखकों की किताब पढ़ते थे, अपने साथियों को भी सुनाते थे और उनके साथ ज्ञान भी बांटते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो उसके सम्मान में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम का एक फेयर आयोजित किया गया। इस फेयर का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी देशों का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास का डंका पूरी दुनिया में बजाने का। परंतु धर्म भी मानव समाज का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए धर्म की महासभा, जिसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहा गया, उसका भी आयोजन किया गया। इसमें दुनिया के सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद को भी बुलाया गया और वहां पहुंचने पर बताया गया कि उनको मंच पर अपने धर्म के लिए एक स्पीच भी देनी होगी। स्वामी जी ने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी, इसलिए उन्होंने आयोजकों से आवेदन किया कि उनका नाम आखिरी स्थान पर जोड़ा जाए। परंतु आखिरी में पहुंचकर जब उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रेज के साथ की तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आए नरेंद्र के शब्दों ने मानो अमेरिकन लोगों के दिमाग पर जादू ही कर दिया, क्योंकि ये शब्द उन लोगों के लिए बिल्कुल नए थे। विभिन्न वर्ण, जाति या देशों के बीच भेद न करते हुए सभी इंसानों को समान दृष्टि से देखने का यह नजरिया अभूतपूर्व था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सोच से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने सभी इंसानों को एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना सिखाया और एक दूसरे की मदद करना भी सिखाया। उनकी इस बात से पूरे पश्चिम में उनकी ख्याति रातों रात फैल गई और जब ये खबर भारत तक पहुंची तो सभी भारतीय उनके नाम से बहुत गर्व महसूस करने लगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के कई शहरों जैसे कि बोस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और कैम्ब्रिज जैसी जगहों पर जाकर धर्म की व्याख्याएं की और वास्तविक दर्शन का प्रचार प्रसार किया। एक महासागर की तरह गहरे और विशाल भारतीय दर्शन को जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लोगों ने जाना तो उन्होंने भारत में मिशनरियों को भेजना एक मूर्खतापूर्ण कदम समझा। अपनी विदेश यात्रा को खत्म करके जब स्वामी विवेकानंद वापस भारत आए तब उनके स्वागत के लिए कई भारतीय उनके जहाज तक पहुंचे। उनके कपड़ों की पहली झलक देखकर सबने जयकारे के नारे लगाए। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आदमी को उसके ज्ञान के लिए इतना सम्मान मिल रहा था। लोग उनकी बातों को पसंद किया करते थे और बड़े मन लगा करके सुनते थे। उनके पास कोई धन या संपत्ति ना होते हुए भी लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। इसलिए उन्होंने भारत के कई हिस्सों में यात्राएं की और जिसकी शुरुआत उन्होंने वाराणसी से की, जहां पर आदि शंकराचार्य और गौतम बुद्ध भी अपने अपने समय पर आए थे। वाराणसी पहुंचकर उनको नई ऊर्जा का आभास हुआ। उसके बाद उन्होंने अयोध्या की यात्रा पैदल पैदल बिना पैसों के करी। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई बार पश्चिम की यात्राएं की, क्योंकि पश्चिम के लोगों को धर्म और प्राचीन भारतीय दर्शन सीखना था। बदले में भारतवासियों को पश्चिम से आर्थिक सहायता मिल जाया करती। विवेकानंद की मृत्यु 40 वर्ष का पूर्ण होने से पूर्व ही हो गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने इस छोटे कार्यकाल में भी अपने जीवन में कई बड़े कार्य किए। हालांकि उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान पश्चिमी लेखकों और शास्त्र को भी पढ़ा था, क्योंकि बिना पढ़े उसकी पूर्ण विवेचना संभव नहीं थी। उन्होंने कई पश्चिमी लेखकों के कार्य की सराहना भी की।
परंतु स्वामी जी की वास्तविक शिक्षा पूर्णतया भारतीय है, क्योंकि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय पृष्ठभूमि से ही ताल्लुक रखते हैं और पश्चिम में उनकी प्रसिद्धि भी भारतीय ज्ञान के कारण ही हुई थी। स्वामी जी ने जाति पाति या धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर मानवता को सबसे बड़ा धर्म और इसी वजह से उन्होंने किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया और किसी दूसरे धर्म को नीचा भी नहीं बताया। वे सभी धर्मों को परमात्मा तक जाने का मार्ग समझते और उन्होंने पूरी दुनिया से यही आग्रह किया था कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, आपस में विनाश के लिए नहीं। जैसा उनका व्यक्तित्व और प्रसिद्धि थी, कालांतर में उसको इस्तेमाल करके कई राजनीतिक कारणों की वजह से कई भ्रांतियां प्रचलित कर दी गई, जिनसे हमको आज के समय में सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय युवाओं से देश प्रेम करने का आह्वान किया। इस भारतीय युवक ने अपनी छोटी सी आयु में जो संपूर्ण मानवता की सेवा की वो एकदम विशेष और विलक्षण है। इस युवा शक्ति को सलाम करने के लिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे युवा दिवस मनाया जाता है। मानवता के ऐसे सच्चे पुजारी को हम अपने हृदय से नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं आप उनके बताए ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अपना भी जीवन सफल बनाएंगे।